जिस दिन से केजरीवाल ने बस अपनी फ्री करी, आज तक बस में नहीं चढ़ी हूँ मैं। हमें ना पानी, ना बिजली, ना हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें केजरीवाल अंदर बंद चाहिए। जेल मिलनी चाहिए उनको, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो बुढ़ापा भी वहीं खत्म होना चाहिए। क्या ये साइकिल पंचर होगा या चलता जाए? नहीं, 4 साल बाद सब पंचर। राहुल गधा, पप्पू ही बना रहेगा, केजरीवाल जेल में रहेगा और साइकिल पंचर। हिंदुओं को हिंसक बोला है। कांवड़िए तो कुछ भी नहीं करते, पर ईद वाले तो गन में चाहते हैं। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जिन्होंने इस बार लोकसभाओं में इतनी वीडियोस बनाई। यदि आप ध्रुव राठी की बात कर रहे हो तो एक वो है नाजिया, नाजिया की वीडियो भी सुनिए। नाजिया जैसी मुस्लिम लेडी के लिए सलूट है। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक अब देश के अंदर खतरे में आ चुके हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है। मैडम कहाँ प्रताड़ना हो रही है था, हमें तो समझ नहीं आता। मूव लिंचिंग हो जाती है मुस्लिम के नाम पे। मोब लिंचिंग हो जाती है। बेंगलोर में कहाँ जाती है, वो कर्नाटक में कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल में कहाँ जाती है मोब लिंचिंग? वहाँ तो कुछ नहीं होता। अगर ये प्रताड़ित हो देते तो हमसे क्या हो रहे हैं? 80 हज़ार सेना के बल में हमारी अमरनाथ यात्रा क्यों कराई जाती है? अगर अल्पसंख्यक हो रहे तो हमारे कश्मीरी पंडितों को रात के क्यों निकाल दिया जाता है? अगर प्रताड़ित वो हो रहे तो, अगर यही सब होता फिर तो ये अभी तक बच्चे नहीं होते। अगर ये हो रहे होते तो इनकी आबादी। बिजनौर के नगीना से जो सांसद है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण, जो लगाते हैं अपने नाम के आगे, उन्होंने हाल ही में एक स्पीच दी है। कहा है कि जो देश के अंदर 2 दिन के लिए ईद का सम्मान करना चाहिए। यदि कांवड़ यात्रा के लिए 15 दिन के लिए कांवड़ियों का सम्मान किया जा सकता है तो 2 दिन के लिए ईद का सम्मान क्यों नहीं किया जा सकता? पहले तो चंद्रशेखर रावण जो है वो सबसे पहले तो अपना डीएनए सबसे पहले चेक कराए, ठीक है? वो डीएनए से हिंदू है मुसलमान है हमें पता नहीं चलता, ठीक है? और बात करते हैं कि हम दलित हैं, ठीक है? चलिए वो दलित हैं तो जब संदेश खाली में शाहजहां शेख ने 100 दलित महिलाओं कार किया तो उस समय ये कहाँ थे चंद्रशेखर आजाद रावण? मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है? फिर बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में दलित महिला के साथ गलत हुआ, वहाँ पे कहाँ थे ये चंद्रशेखर आजाद रावण? मैं पूछना चाहता हूँ। ये सिर्फ बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, आग उगलते हैं। इनके डीएनए में बहुत बढ़िया खोट है, ठीक है? इसलिए अपने बाबर को अपना बाप मानते हैं, हम तो नहीं मानते। इसको भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाति सूचक शब्द है, केस कर देगा मानहानि के, चाहे SC ST लगाएगा मेरे पे, लगा दे, मुझे कोई भय नहीं है उससे। जी मैम, क्या कहना चाहती है? भाई चंद्रशेखर रावण का हम तो सिस्टम बतावा गले में नीला फत्ता घेर का जोन सा अंड रहा वो भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर चल रहा वो इतने महान इंसान का। एक बात बता दे, उसे कितनी एजुकेशन है कि उसे यहाँ सिखला कर ठाका खड़ा कर दे। और दूसरी बात जोन सा वो बात बना रहा भाई, जिस टाइम पे बीजेपी वाले या कोई अच्छे कार्य करती है या कोई भी सिस्टम अच्छा होता है तो भाई कैमरे का कहता कि लुगा अंडा भिग्गी मुस्सी की डाल वो बता दे, चले भिग्गे मुस्सी की डाल बाजा भी रहा मेरे वो नाता लिखा ढूंढे दे भी जोन सा नई कंपनी पार्टी बनाता आंड रहा भाई। एक बात होता 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उसे 4 दिन तक ठाका जनता सपोर्ट करने वाली कोई और नहीं है, उसके रपो में बिकने वाली है, ठीक? उसकी गैल में जो तेली में उसे तो कोई जानना पिछाड़ में जरा मेहमान बिना बात की फिर रैली बनाता नई कंपनी जोन सा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर शब्दों में यहाँ से गलाता फिर रहा भाई। ऐसे आदमी का हम जनता मारा। बहुत बढ़िया बोलती है। प्रश्न पूछिए मैम। कुछ मैम, एक आपसे सवाल करना है। एक नेता है वो कह रहे हैं कि देश के अंदर यदि 15 दिन के लिए जो कांवड़िए गंगा जल लेने जाते हैं उनका सम्मान किया जा सकता है तो 2 दिन की ईद का सम्मान क्यों नहीं किया जा सकता? वो तो भाई मैडम अपनी अपनी सोच है। वो जो ईद का सम्मान होता है उसमें बहुत कुछ होता है। कांवड़िए तो किसी को तंग नहीं करते, कांवड़िए तो कुछ भी नहीं करते, वो तो साइड में चलते रहते हैं और अपना काम हम बोलते रहते हैं। पर ईद वाले तो गंद में चाहते हैं, उनके लिए गंद मचाते हैं, बिल्कुल मचाते हैं बहुत। लेकिन वो हितैषी बने पड़े हैं मुस्लिम समुदाय तो वो देखो, वो साइकिल है, राहुल गांधी है, चंद्रशेखर रावण है आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने ये भाषण दिया है। तो रावण क्या बहुत शरीफ है? रावण तो बिना पैंदी के लौटे हैं। रावण जी को तो कहीं भी खड़ा कर दो। राहुल गांधी ने कल संसद में क्या क्या बोला, हिंदुओं को हिंसक बोला है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, राहुल गांधी को क्या क्या बोला है और क्या नाम जो, हाँ, तो इनको तो देश से निकालना चाहिए भाई। साइकिल में बिठाओ और इनको बिल्कुल इटली विटली सब भेजे और केजू को वहीं रहना चाहिए जहाँ केजू है, जेल में। केजू को बिल्कुल रहना चाहिए, केजू को वहीं रहना चाहिए जहाँ केजू है। केजरीवाल से इतना रोष क्यों है आप? केजरीवाल ने कल यहाँ परसों फुल पावर यहाँ पानी था 5 दिन पहले और इतना बड़ा गद्दार है
जो बाहर निकल के आया। झीलें बनाई गई है, वो केजरीवाल का जो मॉडल था दिल्ली को लंदन और पेरिस के समान बनाया। केजरीवाल तो महा झूठा है, महा झूठा। जेल मिलनी चाहिए उनको, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो बुढ़ापा भी वहीं खत्म होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, केजरीवाल को तो आप जैसे महिलाओं को हजार रुपए देंगे यदि जेल तो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें तो नहीं नहीं दिए नहीं, हमें उनकी फ्री की बस भी नहीं चाहिए। आदमी लोग इतने परेशान, औरतों को बिठा देते हैं और वो बेचारे आदमियों को चढ़ने भी नहीं देते बस में। हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस दिन से केजरीवाल ने बस अपनी फ्री करी, आज तक बस में नहीं चढ़ी हूँ मैं। हमें नहीं बैठना केजरीवाल की बस में। हमें नहीं चाहिए बिजली, हमें नहीं चाहिए पानी, हम बिल देंगे, पर हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कट्टर ईमानदार कहते हैं वे खुद को। यदि केजरीवाल जैसा इंसान ईमानदार हो जाए तो दुनिया में ईमानदारों की खत्म हो जाएगी। केजरीवाल तो वो बदमाश है जिसकी कोई हद नहीं। केजरीवाल को तो बिल्कुल करना चाहिए, बंदी नहीं, जमानत होनी नहीं चाहिए केजरीवाल की। और उसकी जो चमचियां हैं ना, उनकी भी नहीं होनी चाहिए जमानत। उनको अंदर ही बंद रखो, उन्हें तो बिल्कुल अंदर बंद रखो। हमें ना पानी, ना बिजली, ना हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें केजरीवाल अंदर बंद चाहिए। अच्छा, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जिन्होंने इस बार लोकसभाओं में इतनी वीडियोस बनाई हैं सरकार के अगेंस्ट में, मोदी जी के अगेंस्ट में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी उन वीडियोस की वजह से इफेक्ट पड़ा और मोदी जी अकेले सरकार नहीं बना पाए हैं। ध्रुव राठी के बारे में 240 सीटें देखिए एक बात सुनो, यदि आप ध्रुव राठी की बात कर रहे हो तो एक वो है, एक मुस्लिम लेडी है, उसका नाम क्या है, जेट से उसका नाम है कुछ, हाँ साजिया, नाजिया की वीडियो भी सुनिए। नाजिया तो मुस्लिम होके बोलती है। नाजिया जैसी मुस्लिम लेडी के लिए सलूट है, जो वो बोलती है ना, उसके लिए बहुत बड़ा सलूट है। और वो सच्चाई बोलती है, हमारे हिंदुओं के लिए बोलती है। और शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को, जिन्होंने मोदी जी को हराया और साइकिल को बिठा दिया और उसे पप्पू को बिठा दिया। तो क्या ये साइकिल पंचर होगा या चलता जाएगा? नहीं, 4 साल बाद सब पंचर। राहुल गधा, पप्पू ही बना रहेगा, केजरीवाल जेल में रहेगा और साइकिल पंचर। कह रहे गुजरात में डंके की चोट से इस बार हराएंगे भाजपा को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब की बार 29 में मोदी जी 400 पार करेंगे, ये पक्का है। ये 5 साल पहले भविष्यवाणी कर रही है। बिल्कुल, शायद आपको मेरी बात 5 साल बाद याद आएगी कि एक लेडी मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो देखो मनोज तिवारी जी हैं, हमारे वहाँ के सांसद हैं, लेकिन उनको हम पे थोपा गया, लेकिन हमने फिर भी वोट दिया क्योंकि वो कमल थे, मोदी जी थे, हिंदू थे, हिंदू सनातनी थे। आपको कुछ लोग अंधभक्त कहेंगे। हमने तो पहले से ताज पहन रखा अंधभक्त का, तो 4, 6 और 100 लोग और पहना देंगे। तो इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अयो बिल्कुल वो सही कह रहे, वो बिल्कुल भी नहीं है। ताज पहनने को तैयार हैं हम, पर दम लगा के जितना बोल रहे ना उतना ही आक्रोश है। मोदी जी के लिए इतनी दीवानगी क्यों है? अरे वो हिंदू सनातनी है, सनातनी। और 20 साल बाद हम लोग अपने बच्चों के लिए भीख मांगेंगे कि हमारे बच्चों को बचाओ बचाओ बचाओ, ये भीख मांगेंगे।